एपिसोड 23 आउट ऑफ डेंजर। एक लड़की को देखा तो जमीन पर गिरा आदमी फिर से सांस लेने लगा। उसके सीने से खून जरूर ज़्यादा बहने लगा था, लेकिन उसकी वाइफ से को एक बात की राहत थी कि उसके हस्बैंड में फिर से जान आ गई थी। अनिका ने चिल्लाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, और कितनी देर लगेगी एम्बुलेंस को? रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, बस 5 मिनट। अनिका ने कॉटन बॉल्स का एक बड़ा गुच्छा बनाया। फर्स्ट एड किट से एंटीसेप्टिक निकालकर उस पर छिड़कने लगी। कॉटन के गुच्छे को उसने पेशेंट के जख्म पर रख दिया और उसकी वाइफ से कहा, जब तक एम्बुलेंस नहीं आती हम सब इस जख्म को खुला नहीं रख सकते। आप इस कॉटन को कस के पकड़िए। अनिका ने पेशेंट की टेम्परेरी ड्रेसिंग तो कर दी, मगर इस बात की चिंता थी कि अगर एम्बुलेंस नहीं आई तो पेशेंट का काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता था। ज़मीन पर गिरे आदमी को सांसें अब दोबारा नॉर्मल होने लगी थी, मगर उन्हें अभी होश नहीं आया था। आसपास खड़े लोग ये समझ रहे थे कि अब वो खतरे से बाहर है। धीरे धीरे लॉबी में खड़े लोगों ने अनिका के लिए तालियां बजाना शुरू की। पेशेंट की वाइफ ने पेशेंट का सर अपनी गोद में लेकर अनिका से कहा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अगर आज आपने इस वक्त इलाज नहीं किया होता तो आई वुड हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। अनिका का ध्यान होटल के मेन डोर पर था। वो जानती थी कि एक बार एम्बुलेंस आ जाए तो पेशेंट पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तभी पास खड़ी एक टीनेजर लड़की ने अनिका से एक सेल्फी मांगी। उस लड़की ने अनिका से कहा, मैम इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई हैव सेल्फी विद यू? आई वांट टू पोस्ट माई सेल्फी विद द रियल बैरियर। अनिका को इस तरह की पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने लड़की से कहा, आई एम सॉरी, आई एम डोंट फॉलो सोशल मीडिया, नीदर आई लाइक माई प्रेजेंट देयर। अनिका की इच्छा को रिस्पेक्ट देते हुए लड़की ने कहा, नो प्रॉब्लम मैम, आई अंडरस्टैंड, बट थैंक यू फॉर ऑल ऑफ अस फॉर सेविंग दिस जेंटलमैन लाइफ। लॉबी में खड़े तमाम लोगों ने फिर से अनिका के लिए सम्मान में तालियां बजाई। कामनी गुस्से से चारों तरफ खड़े लोगों को देखने लगी, फिर अचानक चिल्लाकर बोली, स्टॉप इट, स्टॉप दिस। आप लोग इस औरत को थैंक यू कह रहे हो? आप लोगों को पता है कि इसी वजह से पेशेंट की जान खतरे में आ गई है। CPR से उसकी जान बचाई जा सकती थी, मगर इस लड़की ने ज़बरदस्ती इनका ऑपरेशन कर दिया। डू यू नो हाउ डेंजरस इट इज? ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन टूल्स लगते हैं, कई सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। ऐसे कहीं भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना उसकी जान को जोखिम में डालना है। कामनी की ऊंची आवाज़ और उनकी बातें सुनकर लॉबी में खड़े सारे लोग अचानक शांत हो गए। पेशेंट की वाइफ ने कामनी से कहा, क्या कह रही हो? इस लड़की ने तो मेरे हस्बैंड की जान बचाई है। तभी कामनी ने उन्हें जवाब दिया, जान बचाई नहीं है, उनकी जान जोखिम में डाल दी है। इस घाम के अंदर इतने सारे जर्म्स बैक्टीरिया जा सकते हैं, पता है तुम्हें? ऐसा होने पर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। पेशेंट की वाइफ को ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो नहीं पता थी, मगर वो सिर्फ इस बात से खुश थी कि उनके पति में फिर से जान आ गई थी। उन्होंने कामनी से कहा, देखो बेटा, मैं मेडिकल साइंस के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, मगर मैंने देखा कि तुम्हारी ट्रीटमेंट से उनकी सांसें वापस नहीं आ रही थी, और जैसे ही इस लड़की ने उन्हें ऑपरेट किया तो वो फिर से सांस लेने लगे। कामनी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए और एटीट्यूड से कहा, जब आप मेडिकल साइंस के बारे में कुछ जानती नहीं तो आर्ग्यू क्यों कर रही हो? CPR कभी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाता, उसे रिजल्ट लेने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर इससे पहले कि मेरी ट्रीटमेंट पेशेंट पर कुछ असर करती, इसने मुझे धकेल दिया और मार दी छुरी अंकल के सीने में। और ऐसी लड़की को पुलिस के हवाले करने की बजाय आप लोग इसके लिए तालियां बजाकर उसे थैंक्स कह रहे हो। कामनी की बात सुनकर लॉबी में सब खड़े लोग सोच में पड़ गए। कामनी ने अपनी जेब से मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट ID कार्ड निकाला। लॉबी में खड़े लोग उसको अपना ID कार्ड दिखाया और कहा, मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। दोनों साल टॉपर रह चुकी हूँ कॉलेज की, और बहुत जल्द मेरे हाथ में डॉक्टर की डिग्री भी होगी। केस सिर्फ इतना सा था कि कोई सडन शॉक लगने की वजह से चक्कर आए थे और वे बेहोश हो गए। एक सिंपल CPR से वापस होश में आ जाते। इनकी सर्जरी या ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिर भी इस लड़की ने इस हालत में इस तरह उनके सीने में छुरी उतार दी, और बाई चांस उसी वक्त मेरी दी हुई CPR ट्रीटमेंट ने अपना असर दिखाया और पेशेंट की सांसें फिर से चलने लगी। और ये
लड़की जिसे आप सब लोग एक बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर समझ रहे हो, वो डॉक्टर तो क्या कभी कॉलेज भी नहीं गई। पूछिए इस अगर अब मैं झूठ कह रही हूँ तो कहो इससे अपना आईडी कार्ड दिखाए, फिर पता चल जाएगा सबको कि ये कितनी बड़ी डॉक्टर है। कामनी की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो गए कि वो अगर अनिका डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की तो फिर वो ऑपरेशन करना कैसे जानती थी। नीचे बैठी पेशेंट की वाइफ ने एक बार अपने पति की ओर देखा और फिर उसने घाव की ओर देखा और अनिका से पूछा, बेटा क्या तुम सचमुच डॉक्टर नहीं हो? अनिका ने उनसे कहा, देखिए इस वक्त मेरे डॉक्टर होना या ना होना उतना ज़रूरी नहीं है जितनी इनकी जान बचाना। मेरा विश्वास किया कीजिए, मैंने जो किया बस इनकी जान बचाने के लिए किया है। कामनी ने फिर बीच में कहा, तुम डॉक्टर हो या नहीं ये जानना भी उनके लिए इतना ही ज़रूरी है? बिना किसी नॉलेज के तुम ऐसे ही रास्ते चलते किसी का भी ऑपरेशन कर दोगी? देखिए मैडम, मैं आपसे कह रही हूँ, हो सकता है कि उसने जानबूझकर आपकी पति की जान लेने की कोशिश की हो। इट कैन बी ए प्लान्ड असॉल्ट। पुलिस को बुला लेना चाहिए, वही तो पता लगा लेगी कि लड़की डॉक्टर है या नहीं। पेशेंट की वाइफ ने फिर से अनिका से पूछा, बेटा आकर बता भी दो, क्या तुम सचमुच डॉक्टर हो या नहीं? लॉबी में खड़े सारे लोग अनिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अनिका के पास अब कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय इसके कि वो लोगों को बता दे कि वो ही डॉक्टर अमृता है। अनिका ने जवाब देने से पहले एम्बुलेंस होटल पहुंच गई। लोगों के बीच जगह बनाते हुए 2 लोग स्ट्रेचर लेकर आए और जैसे पेशेंट को स्ट्रेचर पर रखा, एक डॉक्टर जो एम्बुलेंस के साथ आया था उसने पेशेंट का इनिशियल चेकअप किया। फुल बॉडी एग्जामिनेशन के बाद उसने पेशेंट की वाइफ से पूछा, इन्हें फर्स्ट एड किट किसने दिया? बगल में खड़ी कामनी का चेहरा खुशी से हिल गया। उसने तुरंत इशारा करते हुए कहा, ये लड़की। अनिका की ओर इशारा करते हुए कामनी ने डॉक्टर से कहा। कामनी आगे बोली, इसी बेवकूफ़ ने इन्हें फर्स्ट एड किट दिया। अब बताइए इन्हें इसकी इस बेवकूफ़ी से ने कैसे पेशेंट की जान को खतरे में डाल दिया था। एक स्कूल ड्रॉप आउट लड़की भला ऑपरेशन कैसे कर सकती थी? जैसे डॉक्टर ने कामनी की ये बात सुनी, डॉक्टर हैरान हो गए। उसने अनिका से पूछा, अगर आप कभी कॉलेज नहीं गई तो आपने मेडिकल सर्जरी करना कहाँ से सीखा? इससे पहले कि अनिका कोई जवाब देती, कामनी ने डॉक्टर की बात का जवाब दिया, यही तो मैं कब से समझा रही थी कि इन लोगों को बिना नॉलेज के किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट देना ये अपराध है। इट इज़ इलीगल। ये कोई खाना बनाने की रेसिपी नहीं जो टीवी पर देख के सीख सकते हैं। कामनी की बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह गया। उसने आखिर अनिका की ओर देखा और कहा, क्या सचमुच तुमने बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के इतनी एक्यूरेसी से चेस्ट ड्रेनेज सर्जरी की है? कामनी की बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह गया। उसने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या सचमुच तुमने बिना किसी पढ़ाई के, किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के इतनी एक्यूरेसी से चेस्ट ड्रेनेज की है, सर्जरी की है? मैंने अपने मेडिकल करियर में कुछ भी ऐसा होते हुए नहीं देखा। इट्स ए मिरेकल। तुम तो एक जीनियस हो। डॉक्टर के मुंह से अनिका की तारीफ सुनकर कामनी के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी एक डॉक्टर ने अनिका को जीनियस कहा था। पेशेंट की वाइफ ने डॉक्टर से पूछा, क्या मेरे हस्बैंड ठीक है? डॉक्टर ने उन्हें मुस्कुराकर कहा, हाँ अभी एक खतरे से बिल्कुल बाहर है। हमने भी यही ट्रीटमेंट दी होती अगर आप इन्हें हॉस्पिटल ले आई होती थी। बस वहाँ काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स का सहारा लेते, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ऑपरेशन टाइम पर हो गया। कहीं हॉस्पिटल पहुँचने में देर हो गई होती तो कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ सकती थी और ये सांस नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से इनके इंटरनल ऑर्गन्स पर डैमेज हो सकता था। हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर आगे के ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। डोंट वरी, ही विल बी फाइन इन ए कपल ऑफ डेज। डॉक्टर जब तक पेशेंट की वाइफ से बात कर रहे थे, एम्बुलेंस वाले पेशेंट को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जा चुके थे। पेशेंट की वाइफ एम्बुलेंस में जाकर बैठी, तब उसे याद आया कि उन्होंने बेवजह उस लड़की पर शक किया था। उस लड़की ने तो उनके पति की जान बचाई थी। उन्होंने एम्बुलेंस से बाहर झाँक कर देखा तो होटल में मौजूद भीड़ में वो लड़की कहीं गायब हो गई थी। जब तक रोहित और शनि आनी चाहते तब तक एम्बुलेंस आ चुकी थी। होटल के स्टाफ ने रोहित को सब कुछ बताया। तभी रिसेप्शनिस्ट ने रोहित से कहा, सर वो पेशेंट हमारी होटल के गेस्ट थे, मिस्टर और मिसेज किशन मल्होत्रा। ये नाम सुनकर रोहित को याद आया कि मिस्टर किशन मल्होत्रा की फैमिली मारवा फैमिली की काफ़ी पुरानी जान में पहचान थी। मारवा इंडस्ट्रीज के काफ़ी लॉयल क्लाइंट थे मिस्टर मल्होत्रा।
रोहित के दादा दादी जब भी दिल्ली जाते तो वो मिस्टर किशन मल्होत्रा के यहाँ ज़रूर विजिट करते। सनी ने रोहित से कहा, भैया मुझे लगता है कि हमें किशन अंकल को मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए। रोहित ने कहा, ठीक है, मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि वो गाड़ी निकाले। तुम इन्फॉर्मेशन फ़ोन करके आर्यन से कह दो कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। लॉबी की भीड़ हटते ही कामी लॉबी के बीचों बीच अकेले बेबस खड़ी थी। कुछ लोग जिन्होंने पूरा इंसिडेंट आंखों से देखा था वो कामनी को देखकर हंस पड़े थे। कामनी ने सब की ओर घुर्राट से देखा और जोर से चिल्लाई, वाट आर यू लाफिंग फॉर? लाइफ केयर हॉस्पिटल। रोहित और सनी लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे। मिस्टर किशन मल्होत्रा को हॉस्पिटल के स्पेशल फर्स्ट क्लास रूम में रखा गया था। रोहित और सनी जब रूम में पहुंचे तो किशन जी को होश नहीं आया और उनकी वाइफ उनके बगल में बेहद थकी और टेंस हालत में चेयर पर बैठी हुई थी। रोहित ने उनसे कहा, हेलो अंजलि आंटी, किशन अंकल कैसे हैं? मिस्टर मल्होत्रा ने जब रोहित की ओर देखा तो उसे पहचान नहीं पाई। आंटी ने रोहित से पूछा, माफ़ करना बेटा, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। रोहित ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, जी आंटी, मैं रोहित मारवा। नाम सुनते ही तुरंत रोहित को पहचान लिया और माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, काफ़ी साल हो गए तुम्हें देखे पहचान नहीं पाई। रोहित ने किशन जी को देखते हुए फिर से उनका हाल पूछा। तब अंजलि जी ने बताया, डॉक्टर कहते हैं कि वो अब खतरे से बाहर है, घबराने की बात की कोई ज़रूरत नहीं है। बात सुनकर रोहित ने राहत की सांस ली और अंजलि जी से कहा, आंटी आप और किशन अंकल मनाली आए थे? हमारी होटल में रुके थे और आपने बताया भी नहीं। ये बात सुनकर रोहित ने राहत की सांस ली और अंजलि जी से कहा, आंटी आप और किशन अंकल मनाली आए थे और हमारी होटल में रुके थे और आपने बताया भी नहीं। अंजलि ने हल्का मुस्कुरा कहा, बेटा हमें भी कहाँ मालूम था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। सडन प्लान बना हमारा। अचानक ही आज सुबह उन्हें पता चला कि मनाली में किसी को इनकी बड़ी बहन के बारे में कोई न्यूज़ मिली है। बस फिर क्या था, उन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकाले और हम दोनों यहाँ पहुँच गए। यहाँ आने के बाद पता चला कि इनकी बहन तो शायद 23-24 साल पहले गुजर चुकी थी और पीछे उनकी एक बेटी छोड़ गई थी, पर उस बेटी का भी अब कोई पता नहीं है। हम निराश होकर होटल पहुँचे और इनके साथ यह हादसा हो गया। किशन मल्होत्रा की एक बड़ी बहन थी जो 25 साल पहले किसी लड़के के प्यार में घर छोड़कर भाग चुकी थी। पिछले 25 सालों से मल्होत्रा परिवार उसे ढूंढ रहा था मगर उसका कोई पता नहीं लगा था। अंजलि आंटी की बातें सुनकर रोहित को एक बात की राहत हुई। अब किशन अंकल खतरे से बाहर थे। उसने अंजलि आंटी से कहा, आंटी जब तक होटल उन्होंने रोहित की ऐसी बात सुनकर अंजलि आंटी की बात सुनकर रोहित को एक बात की राहत हुई कि अब किशन अंकल खतरे से बाहर थे। उन्होंने अंजलि आंटी से कहा, आंटी अब तक अंकल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक आप दोनों यहाँ से जाने नहीं दूंगा। यह हॉस्पिटल भी आपकी है और होटल भी आपकी है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रोहित की ऐसी बात सुनकर अंजलि आंटी का अकेलापन दूर हो गया। फिर अचानक अंजलि आंटी को उस लड़की की याद आई। उन्होंने रोहित से कहा, रोहित बेटा, आज अगर तुम्हारे अंकल जिंदा है तो बस उस लड़की की वजह से। उस लड़की के हाथों में जादू है। अगर उसने सही वक्त पर अंकल का इलाज नहीं वहीं होटल में नहीं किया होता तो आज पता नहीं तुम्हारे अंकल के साथ क्या हो जाता। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी। क्या तुम पता कर सकते हो कि वो लड़की कौन थी? जब तुम्हारे अंकल ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों उससे मिलना चाहते हैं। रोहित ने भरोसा दिलाते हुए कहा, डोंट वरी आंटी, मैं पता लगाऊंगा कि वो लड़की कौन है। आप थोड़ी देर में आराम कीजिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये मेरा कार्ड रखिए। इतना याद रखिएगा कि फ़ोन मिलाने से पहले घड़ी की ओर मत देखना, बेटा समझकर फ़ोन मिला लेना। रोहित की बात सुनकर अंजलि को थोड़ी हिम्मत आई। रोहित और सनी कमरे से निकल गए। सनी ने रोहित से कहा, वहाँ होटल वाले भी उस लड़की की तारीफ कर रहे थे और अंजलि आंटी भी। कौन हो सकती है वो लड़की जिसने इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ एक फर्स्ट एड किट से कर दिया? सनी की बात पर रोहित हंसते हुए कहा, इस दुनिया में दो लोगों की कमी नहीं है। दुनिया में दो लोगों की कमी, एक तो बेवकूफ़ी की और दूसरे जीनियस लोगों की। सनी ने रोहित से पूछा, मगर भैया हम इस जीनियस को ढूंढेंगे कैसे? रोहित ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और होटल की सिक्योरिटी चीफ को फ़ोन लगाया। रोहित ने उससे कहा, आज लॉबी में शाम को जो हादसा हुआ मुझे उसकी CCTV फुटेज चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किया किसने था।